ने अपनी पगड़ियां संभाली है, तब तब बड़े बड़े साम्राज्यों का तख्ता पलट हो गया। की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, की करी जाना है, क्यों मरी जाना है, और की करी जाना है, क्यों मरी जाना है। ऐसे ना बुजुर्गों की इज्जतें उछालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभालो, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। पर कहते हैं ना, जब अंधेर राय जी, दयाल सिंह मजीठिया जी और लाला हरकिशन लाल जी। साथियों, आज मैंने अपनी आंखों से भारतवर्ष का अपमान देखा है। हमारा पैसा, हमारा पसीना और हम पे कोड़े इन फिरंगियों के। ये अंग्रेजी बैंक हमारे व्यापारियों को कर्ज नहीं देते, हमारे क्रांतिकारियों का पैसा जब्त कर लेते हैं और हमारे किसानों को कंगाल बना रहे हैं। सही कह रहे हैं आप राय साहब। ब्रिटिश बैंकों का यह जाल हमें आर्थिक रूप से अपाहिज बना रहा है। जब तक धन की चाबी उनके पास है, पूर्ण स्वराज का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन विकल्प क्या है लाला जी? क्या हम अपना बैंक खड़ा कर सकते हैं? ये अंग्रेज हमें कुचलने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं कर सकते लाला हरकिशन, क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें धैर्य की कमी है या फिर पुरुषार्थ की? हमें एक ऐसे बैंक की जरूरत है जो पूर्णतः भारतीय हो, जहां पैसा भारतीयों का हो, प्रबंधन भारतीयों द्वारा हो, और जो बैंक केवल मुनाफे के लिए नहीं बल्कि देशवासियों की सेवा के लिए कृतसंकल्पित हो। हाँ, एक ऐसा बैंक जहां भारतीय अपना पैसा सुरक्षित रखे, जहां हमारे व्यापारी अपनी साख बना सके, और जहां किसान को अपनी पगड़ी किसी के पैरों में ना रखनी पड़े। स्वदेशी बैंक का एक एक पैसा किसी किसान की फसल, किसी नवयुवक का सपना और इस देश की आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल मजीठिया जी, मैं लाहौर की गलियों से लेकर पंजाब की खेतों तक अलख जगाऊंगा। हम एक एक पैसा जोड़ेंगे, हम बनाएंगे पंजाब की आग से राष्ट्र का गौरव, स्वदेशी का पहला किला पंजाब। और ये बैंक अंग्रेजों की तोपों से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि यह हमारे स्वाभिमान की नींव पर खड़ा होगा। यह बैंक हमारी क्रांति का आर्थिक घोषणा पत्र होगा। स्वदेशी बैंक यानी आर्थिक स्वराज की पहली ईंट, कागज पर व्यापारिक बैंक, रगों में इनकलाब का रक्त। इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! विच नया कानून मर देता है। कौन सा कानून? लॉलेस एक्ट, बिना सुनवाई, बिना जज, सीधा कैद। है कोई कानून नहीं, है तो गुलामी दे जंजीरा ने। अब क्या सांस लेना भी जुर्म हो जाएगा? बिना सबूत, बिना सुनवाई, सीधे कैद। ये न्याय नहीं, नंगा अत्याचार है। पर कर भी क्या सकते हैं? एक ही जवाब है, अन्याय के सामने चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। अमृतसर में सभा होगी, जलियांवाला बाग में पूरा पंजाब आवाज उठाएगा। देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां। कौन परदेसा विच रोलिए जबानियां। देश नु चलो, देश नु चलो। वाह! कहते हैं ये गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि कारतूस खत्म नहीं हो गया। इस बाग की मिट्टी खून से
और ये आसमान माओ की चीखों से भर गया। लाला जी इसी विषय पर अपने सहयोगियों के साथ आगे की चर्चा करते हुए। जलियांवाला बाग की मिट्टी आज भी लाल है। उस क्रूर जनरल डायर ने हमारे निहत्थे निर्दोष देशवासियों पर गोलियां ही नहीं चलाई, बल्कि हमारे धैर्य की परीक्षा ली। अब वक्त हाथ जोड़कर विनती करने का नहीं, बल्कि अपनी मुट्ठियां भींचने का। सही कहा लाला जी आपने, लेकिन क्रांति केवल जज्बात से नहीं, संसाधनों से चलती है। हमें घर घर जाकर यह संदेश पहुंचाना होगा कि ये गोरे हमारे ही पैसे से खरीदी हुई गोली से हमारी सीना छल्ली कर रहे हैं, और इसलिए हमें अपने पैसे इन अंग्रेजी बैंकों से निकालना होगा। सही कहा, और वह पैसा पंजाब नेशनल बैंक में जमा होगा। वह हमारा अपना बैंक है। विदेशी बैंकों में जमा एक एक पैसा ब्रिटिश हुकूमत की ताकत बढ़ाता है।